हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीगो मैथमेटिक्स में। जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि सेट के डेफिनेशन को देखा, उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखा आपने। जैसे कि पता होगा आप लोगों को कि सेट को दो प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले है रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमने भी सीखा कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर द्वारा सूचित करते हैं और उसके जो एलिमेंट होते हैं वह मिडिल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल लेटर को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आइए उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, आइए उसके आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। इसका मतलब हुआ समुच्चयों के प्रकार। क्या हुआ? समुच्चयों के प्रकार। जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा एम्प्टी सेट, जिसका हिंदी होता है रिक्त समुच्चय। क्या दिया गया है? रिक्त समुच्चय। इसका क्या मतलब होता है? वैसा सेट, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक, वैसा समुच्चय जिसके मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव ना हो, वो क्या होता है? एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं? देखिए, A set having no elements is called क्या? एम्प्टी सेट। वैसा सेट जिसके पास कोई भी अवयव ना हो वो क्या होता है? एम्प्टी सेट। इसका हिंदी देखिए, ऐसा समुच्चय या वैसा समुच्चय जिसके पास कोई भी अवयव ना हो वो क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक, और ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो, वो क्या होता है? एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। ठीक है, यहां देखिए, एम्प्टी सेट को हम लोग क्या क्या कहते हैं? नल सेट। ठीक, एक वाइड सेट, ठीक, जीरो सेट। ठीक, ये सब क्या होते हैं? इसको हम लोग नल सेट, वाइड सेट और जीरो सेट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीरो सेट उसे बोलते हैं। ठीक, ठीक है, देखिए, इसे हम लोग इसे देखिए 5 या
मिडिल ब्रैकेट के दौरान इसको लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। क्या करते हैं, सूचित करते हैं। इसे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसे हम लोग फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। इसे हम लोग फाई बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसे हम लोग इससे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या बताएं हम लोग कि ऐसा सेट जिसके पास कोई भी अवयव ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको, ठीक है, आइए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, कैसे लिखेंगे। मान लिए कोई सेट है, सेट हम हमेशा कैपिटल लेटर में क्या करते हैं, लिखते हैं। मिडिल ब्रैकेट हो गया। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स जो है जैसा कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, क्या है, रियल नंबर। ठीक है, एक्स क्या होगा, एक्स रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है रियल नंबर, क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ दिया गया है क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1 -1। ठीक, ये कौन सा फॉर्म है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। क्या कहते हैं इसे, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, देखिए इसको बोल रहा है कि x, जैसा कि x क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, और s स्क्वायर बराबर दिया हुआ है -1। ठीक है, क्या ये सेट है, क्या ये इम्प्लीसिट सेट है। देखिए इसको, देखिए s स्क्वायर बराबर -1 होगा। ठीक है, एक तो बात हमेशा रखिए, कोई भी स्क्वायर फंक्शन जो होते हैं, कोई भी स्क्वायर होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, x का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √(-1). ठीक, क्या हो जाएगा, +-1। ठीक है, देखिए x का मान क्या हो जाएगा, -i और i। ठीक, यहाँ देखिए ये क्या है, ये इमेजिनरी, क्या है, इमेजिनरी नंबर है। क्या दिए गए हैं, इमेजिनरी नंबर दिए गए हैं। ठीक है, हम लोग आज क्लास में हम लोग देखेंगे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, इमेजिनरी नंबर। कभी भी यह रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, रियल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ क्या, इसको हम लोग बोलेंगे, ये कौन सा सेट है, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, देखिए इसको लिखिए, आइए हम आगे देखते हैं।
दूसरा देखते हैं, देखिए सिमुलेटर, सिमुलेटर सेट्स, ठीक, इसका हिंदी होता है एकल एकल समुच्चय, या क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई समुच्चय, क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई समुच्चय, ठीक है। देखिए क्या होता है सिंगलटन सेट, वैसा सेट जिसके पास केवल और केवल एक अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक अवयव, ठीक है। तो क्या होगा, ए सेट having only one element, ठीक। क्या होगा, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। इसका देखिए, वैसा सेट, वैसा समुच्चय जिसके पास केवल एक अवयव हो, ठीक है। क्या होता है, एकल सेट, एकल समुच्चय कहलाता है, ठीक है। A set having only one element, आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रिलैक्स माइंड में सीखना है। मैथ का मतलब ये होता है सीखना, ठीक है, सीखिए इसको। A set having only one element, ठीक, is called singleton set। वैसा समुच्चय जिसके पास केवल एक अवयव हो, क्या होगा, एकल समुच्चय होगा, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो x such that x is even prime number, ठीक। क्या देगा, x such that x is even prime number, ठीक। इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या, सम इसका क्या होता है, अभाज्य संख्या। x क्या है, x सम अभाज्य संख्या है। तो हम लोग पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... जो एक से डिविजिबल होना चाहिए और अपने आप से क्या हो, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। देखिए ये सेट वेक्टर फॉर्म में है, इसको रोस्टर फॉर्म करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया, जाकर 2 ही ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, इवन नंबर है, हो गया एकल समुच्चय, ठीक। आगे देखिए, तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा, देखिए
पेयर सेट। पेयर मतलब क्या होता है, युग्म, जोड़ा। क्या हो जाएगा, युग्म समुच्चय। क्या होगा, युग्म समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसके पास दो अवयव हो, दो अवयव होना चाहिए, तो क्या होगा, पेयर सेट्स। क्या होगा, पेयर सेट्स, पेयर सेट्स। ठीक है, क्या होगा, पेयर सेट्स। A set having two element is called क्या होगी, पेयर सेट। ठीक, ऐसा समुच्चय जिनके पास दो एलिमेंट होना चाहिए। दो एलिमेंट होंगे तो क्या होंगे, युग्म समुच्चय होंगे। ठीक है, समझिए आराम से। क्या होंगे, ऐसा सेट जिसके पास दो एलिमेंट होंगे, दो अवयव होंगे, क्या कहलाएंगे, ये पेयर सेट। देखिए इसके अंदर देखिए, वैसा समुच्चय जिसके पास क्या हो, दो अवयव हो, युग्म समुच्चय कहलाता है। ठीक है, वैसा समुच्चय जिसके पास सिर्फ दो ही एलिमेंट होना चाहिए, दो एलिमेंट। ठीक है, एक होंगे तो सिंगलटन सेट, यानी कि एकल समुच्चय। दो होंगे तो पेयर सेट। यहाँ दिया गया पेयर सेट। ठीक है, लिखिए इसे। आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, x such that x, ठीक, belongs to real number x स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, क्या जाएंगे, x बराबर 1। ठीक है, तो क्या होंगे, इसको लिखिए रोस्टर फॉर्म में। x स्क्वायर बराबर क्या है, 1 है, तो x का मान क्या आ जाएगा, +-1। ठीक है, हो जाएंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, तो a बराबर -1 से 1, ये क्या हमें आपके पेयर सेट्स। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है, युग्म समुच्चय। ठीक है, लिखिए इसको। पढ़ते रहिए। डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिए। देखिए चौथा में देखिए, इक्वल सेट
समान समान समुच्चय समान समुच्चय देखिए क्या होता है, किसे कहते हैं हम लोग? किसी भी दो या दो से अधिक समुच्चय के एलिमेंट, किसी भी दो या दो से अधिक समुच्चय के अवयव इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्रम मैटर नहीं करता, इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 सेट having same element। ठीक, 2 और मोर देन 2 सेट हैविंग सेम एलिमेंट। ठीक, अगर उसमें राम है, अगर उस सेट में अगर राम है तो इसमें भी हमको राम होना चाहिए, अगर उसमें श्याम हो तो इसमें श्याम होना चाहिए, अगर रमेश है तो रमेश है। ठीक है, अगर ए है तो ए है, कुछ भी हो क्या चाहिए, सेम, दम सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स। 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, हैविंग सेम एलिमेंट। ठीक, तो क्या होंगे वो, इक्वल सेट होंगे। क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। ठीक, आइए हिंदी में देखते हैं हम लोग। 2 या 2 से अधिक समुच्चय 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसके पास समान अवयव हो क्या होते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक समुच्चय। ठीक है, 2 या 2 से अधिक समुच्चय जिसके पास समान अवयव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, समान अवयव हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसको एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई सेट है x such that x is क्या होंगे, गॉड। ठीक, b इक्वल टू x such that x is डॉग। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इसको a बराबर क्या हो जाएंगे, g o d, b बराबर क्या हो जाएंगे, d o g। ठीक, देखिए सेम है, इसमें g है, इसमें g है, इसमें o है, इसमें o है, इसमें d है, इसमें d है, सेम है। क्या जाएंगे, a बराबर b। ठीक है, क्या हो जाएंगे, a बराबर b, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। आइए इसके आगे देखते हैं। पांचवा नंबर, इक्विवेलेंट सेट।
इक्विवेलेंट सेट। क्या होते हैं इसकी हिंदी? समतुल्य समुच्चय। क्या होते हैं? समतुल्य समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है समझिए। वैसे सेट या दो से अधिक सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम। ठीक, देखिए 2 और मोर देन 2 सेट having 2 or more than 2 sets having same number of elements are called equivalent sets। ठीक है, देखिए बिहार बोर्ड वाले आपको चिंता नहीं करना है, आपको ये भी सीखना है और आपको हिंदी भी सीखना है, इंग्लिश भी जरूरी है। जो आगे चल के आपको IIT अगर देना हो तो आप इंग्लिश ही आपका माध्यम रहेगा जो आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, हिंदी में जानिए और इंग्लिश को भी हम लोग देखिए, क्योंकि हम लोग अभी आने वाले समय में हम लोग इंग्लिश को, अंग्रेजी को हम क्या करेंगे, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसको इंग्लिश अंग्रेजी जरूरी है, इसको आप समझिए। कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में ही बोलना, अंग्रेजी में ही बोलना, समझ में आना चाहिए कि आपसे ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है दो या दो से अधिक समुच्चय जिनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 और मोर देन 2 सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, क्या चाहिए? समान होना चाहिए। समान नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की जो संख्या है वो क्या चाहिए? समान होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कहते हैं। ठीक, इंग्लिश हमको भी नहीं आता है, फिर हम लोग हल्का फुल्का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बिहार बोर्ड के आदमी हैं, उसे हम लोग पढ़ के निकले हुए हैं। ठीक है, देखिए इसको, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक समुच्चय जिसके पास अवयवों की संख्या समान होना चाहिए। समान हो क्या कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय कहलाता है। ठीक, दो या दो से अधिक समुच्चय जिसके पास अवयवों की संख्या समान होना चाहिए समतुल्य समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समतुल्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसको समझ गए? ठीक है, लिखिए इसको।
देखिए एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर मान लिया 1 2 3 4, ठीक। बी बराबर मान लिया ए बी सी डी, ठीक। आप कुछ भी लीजिए और आगे भी इसके सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ हम क्या बोले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ देखिए यहाँ कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, क्या होंगे 4। देखिए 1 2 3 4, 4 वो क्या है एलिमेंट है। ये क्या होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएंगे इसमें भी 4, तो क्या होंगे नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ पी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक। क्या होंगे इक्विवेलेंट। ठीक है, आज के लिए इतना है। इसके आगे और भी है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। एकदम रिलैक्स में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान लगाइए पढ़ाई पर। और इसके बाद हमारा चैनल जो है ट्रिगो मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती में पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।